हम लोगों में भी वही संस्कार है, चिंता मत करना, अकेले में आ जाना, मैं किसी से कहूँगा नहीं। और मैंने कहा भी नहीं, किसी को नहीं बताया कि फलाना चंद मेरे पास अकेले में आया। मैंने नाम तो बताया ही नहीं, अभी भी मैंने नाम नहीं बताया, ध्यान रखना, मात्र घटना सुनाई है। तो ऐसा कई बार होता है। ऐसी बात नहीं है कि तुम जैन कुल में जन्मे हो तो तुम सच्चे गुरु को नहीं जानते हो। बोलो अशोकनगर का कौन व्यक्ति है जो सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं जानता हो? सब जानते हैं ना, सच्चे भगवान का सब जानते हैं। सच्चे भगवान का स्वरूप जानते हैं, सच्चे गुरु का स्वरूप जानते हैं, सच्चे नमोकार मंत्र का भी स्वरूप जन्म से जानते हैं, सब जानते। और कौन नहीं चाहता बताओ भाई कि मेरी जिंदगी में सच्चा गुरु आ जाए? बोलो कौन है जो गुरु नहीं चाहता है? कौन नहीं है जो भगवान नहीं चाहता है? कौन है जो नमोकार मंत्र, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। परेशानी कहाँ है? परेशानी कहाँ है? बस ये मंदिर में अभी हमारी कमेटी नहीं है। दान देना भी चाहते हैं, आहार देना भी चाहते, सब चाहते हैं। बस बीच में ये क्या है, ये दोनों आंखों के बीच में ये जो नाक है ना 3 इंची, ये नाक आ जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, भगवान सब हैं, 2 वेदियों पर 2 मंदिर भगवान बैठे हैं, दोनों एक ही भगवान है, शांतिनाथ आदिनाथ जो भी थे, दोनों का मेरे सामने की घटना है, यहाँ की नहीं। एक व्यक्ति ने, माली ने आके कहा 4 बजे, बोले महाराज जी इन भगवान का प्रक्षाल नहीं हुआ। तो मैंने कि इन भगवान के क्यों कह रहा, पूरे मंदिर के ही नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं मंदिर का तो हो गया, सबका वेदी हुआ। मैंने कि इस बात बरंज का तो हो गया। मैंने कि वो नहीं महाराज, वो कुछ भी हो इस वेदी का प्रक्षाल नहीं कर सकते, वो तो इस वेदी में नमोस्तु भी नहीं करते। मैंने क्यों? बोले महाराज जो ये वेदी है ना, ये दोनों में कट्टर दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के नगर पालिका के पार्षद के चुनाव लड़े थे, जब से इन दोनों का विरोध है, वो इसको वेदी के सामने निकल जाएगा, हाथ नहीं जोड़ेगा पट्टा। मैंने उनको बुलाया, बोले मैंने कि भैया क्या करते हो? इसका किया था। बोले महाराज उन भगवान को भी दिखा दूंगा कि उसकी वेदी पर और बैठ लो, उसके हाथ से और बैठ लो, अभिषेक नहीं मिलेगा। मैंने कि इसका, अरे महाराज ये अपने भगवान है, अपने भगवान है, आहा क्या होगा? हे महाराज अपने भगवान है, अपनी वेदी है, इनका तो अभिषेक का था दिन में 2 बार करना पड़े तो भी, और ये भाई महाराज जी ये दुश्मन के भगवान को भी दिखा देंगे। ऐसा होता है। बहुत समझाया उनको, बहुत समझाया। मैं 8 दिन समझाया, 8 दिन को गर्म पानी में फुलोया, तब अभिषेक के लिए तो नहीं मनवा पाया, उस वेदी पर नमोस्तु जरूर करा दिया। मैंने कहा नमोस्तु कर ले भैया, भगवान हैं, जिनेन्द्र देव हैं, कौन नहीं चाहता भगवान को? लेकिन बीच में अहंकार, ईगो आ जाता। मेरे साथ होता है। कौन सी कमेटी की कस्टडी में आप प्रवेश कर रहे हो? राजस्थान में एक गांव था, दोनों मुनि भक्त थे। यदि दूसरी कमेटी आ जाए तो दूसरी कमेटी महाराज को नमोस्तु भी नहीं करेगी, आगवानी में भी नहीं जाएगी, कहीं नहीं चौका भी नहीं लगेगा, और यदि लगा लिया किसी ने तो उसका बहिष्कार हो जाएगा, उसका बहिष्कार हो जाएगा। मैं वहाँ पहली बार गया तो जैनी लगे थे,
सामने पट्टा दुकान पे बैठा था, जैनी, फोटो लगी थी ऊपर भगवान की, मुनि भक्त लग रहा था, लेकिन वो पट्टा उठा नहीं, ना हाथ जोड़े। मैं जो बाद में पता चला, बोले महाराज जी वो उठ जाता तो बहिष्कार हो जाता उसका। और दोनों मुनि भक्त थे, जब उनकी पार्टी आती थी तो वो बिल्कुल आउट, अपन को किसी कार्य में भाग नहीं लेना, क्योंकि इस समय अपनी पार्टी 7 साल हो गए थे। यही नियम साधु जिसकी कमेटी का आए बस दूसरी कमेटी बिल्कुल बाकआउट। अरे मैंने कहा भैया सांसद में भी कम से कम विपक्ष एक साथ तो बैठ जाते हैं, बात का ही विरोध करते हैं। संसद में पक्ष विपक्ष दोनों बैठते कि नहीं? एक साथ ही बैठ जाते हैं, कोई भी करे। बोले राजनेता बैठ जाते, तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप बीच में मत पड़ो, आप बीच में मत पड़ो, सवाल हमारे यहाँ वो है तो हम नहीं, मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने की स्थिति विकट थी, दूसरे गांव में मंदिर चले जाएंगे, उस मंदिर में नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज है। फिर मैं भी वहीं आसन लगा के बैठ गया। मैंने कही इन सबको श्रीफल, एक साथ श्रीफल नहीं चढ़ाया तो मैं भी नहीं। 2-2, 3-3 घंटे प्रवचन होते थे गर्मी में। अंत में दोनों को एक करके आया। दोनों मुनि भक्त यदि उसकी कस्टडी में आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। वो एक शायद संस्मरण सुनाया था ना मैंने, कि एक अध्यक्ष महोदय थे, बिल्कुल सुबह से आके बैठ जाते थे, सबसे पहले कबाड़ वही खुलवाता था। और मैं सोचता था कि ऐसा अध्यक्ष तो मुश्किल में मिलता है, लेकिन बस 1-1.5 महीने बाद उसका मैंने देखा आया नहीं। 2 दिन 3 दिन हो गए तो मुझे विकल्प आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा दीवाना। देखो आप लोगों को भी यदि कोई यात्रा पर जाए, नहीं समाचार आए, तो आपको भी अनहोने भाव आते कि नहीं? कहीं ऐसा नहीं हो कि, तो मुझे आ गया, मैं क्या करूं? पूछवाया मैंने कि भैया वो फलाने चंद नहीं दिख रहे, क्या बात? बोले आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं, 3 दिन पहले चुनाव हो गए। चुनाव हो गया तो क्या हो गया? गुरु बदल गए, भगवान बदल गए, मंदिर बदल गया, कमंडल बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि पार्टी बदल गई। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।